दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरुओं की सेवा। तो जयमल दिन रात संतों की सेवा में, राजा भी थे, राज्य भी संभाल रहे हैं और संतों की सेवा में भी लगे। अपने सिपाहियों को कह दिया था कि मेढ़ता में आसपास कहीं भी कोई राहगीर संत मिले जो पुष्कर राज तीर्थ जाने वाले हों, चाहे उधर से आने वाले, सब संतों को हमारे महल में लाया करो। भोजन आदि से उनकी सेवा भी होगी, फिर रात्रि के समय कथा कीर्तन सत्संग होगा। तो दिन रात संतों की सेवा में, घर में कोई अतिथि आता, कोई मेहमान आता, उनकी सेवा में दास दासियां, कोई महिला मेहमान होती, उनकी सेवा में बांदियां होती थी। लेकिन जब संत घर में आते, उनकी सेवा में कोई दास दासी नहीं लगाते थे। महाराज रायमल स्वयं ही अपने हाथों से भोजन परसते, अपने हाथों से उनकी वस्त्रों को धोते और स्वयं उनके पांव दबाते, और जब बैठ के भोजन करते पंखे से स्वयं हवा करते। रायमल सिंह राजा के यहाँ कोई कमी नहीं थी दास दासियों की, लेकिन स्वयं संतों की सेवा करते थे। एक दिन रायमल की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप संतों को इतना अधिक मानते हैं, स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा करते हैं, क्यों? रायमल सिंह कहते हैं कि तू भी कितनी भोली है, पूछ रही है क्यों सेवा करते हैं। अरे संतों की सेवा क्यों करेंगे? कोई संसार की कामना रख के थोड़ी मैं संत सेवा कर रहा, मेरे यहां सब कुछ है, कोई कमी नहीं। मैं तो संतों की सेवा लाड़ चाव से, आदर सत्कार मान से इसलिए करता हूं कि इनकी सेवा करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जन्म मरण से उद्धार हो जाता है। ये जीव आत्मा जो 1,84 योनियों में भटक रही है, इन संतों से भक्ति प्राप्त करके और फिर भव सागर से पार श्री कृष्ण के पास आत्मा सदा के लिए जन्म मरण के उस पार पहुंच जाती है। मैं तो इसलिए सेवा करता हूं संतों की, इनकी कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए मैं इनकी सेवा करता हूं। तो रानी ने कहा, जब ये बात है फिर आप मुझको क्यों रोकते हैं संत सेवा से? कहते देखो राजपुतानी की मर्यादा है कि महिलाएं भीतर रहती हैं अंतःपुर में, बाहर नहीं निकलती, पर्दे में रहती हैं, ये हमारे राजपुताने की मर्यादा है। तो मर्यादा के अनुसार तो महिलाओं का भीतर ही रहना उचित है महलों में। इस प्रकार राज परिवार की नारियों को सार्वजनिक स्थानों पे नहीं जाना चाहिए, ये मर्यादा सदा से चली आ रही हमारे राजपुताने की, इसलिए मैं तुमको रोक देता हूं। का फिर ऐसा है, जब संतों की सेवा करने से भगवान मिलते हैं तो फिर मैं भी अपने हाथों से संतों की सेवा करूंगी, अपने हाथों से संतों की सेवा में वो पंखा करूंगी, भोजन परसूंगी, उनकी थाली मांजूंगी, उनके लिए अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी, उनके वस्त्र धोऊंगी, उनका बिस्तर बिछाऊंगी। जब संत भोजन करते हैं मैं भी आपकी तरह पंखे सेवा करूंगी। जब आप मेरे साथ हैं तो पति पत्नी अपने पति के साथ संतों की सेवा कर सकती है। हाँ ठीक है, मर्यादा है, अकेली महिला ना जाए, ठीक है मैं अकेली नहीं जाऊंगी, बाकी संतों की सेवा में मुझको रोकिए मत, मेरी भी श्रद्धा बन गई है। तो रायमल ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए संतों की सेवा। अब जितने श्रद्धा भाव भक्ति से रायमल सेवा करते थे, उतनी ही श्रद्धा भक्ति भाव से ये भी संतों की सेवा करने लगे। इन्होंने तो नियम बना लिया, जिस दिन हमारे घर से संतों की सेवा नहीं निकलेगी, नहीं जाएगी, अर्थात सेवा नहीं होगी, उस दिन मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। ठाकुर जी को भोग लगा के थाली संत के पास जाए तब ही मैं ग्रहण करूंगी, नहीं तो संत को वस्त्र दे दिया जाए तब भोजन ग्रहण करूंगी, नहीं तो संत को खड़ाऊ दे दो तब भोजन ग्रहण करूंगी, संत को कमंडल दे दिया, मतलब संत सेवा प्रतिदिन करूंगी, एक दिन भी नागा नहीं जाएगा। जिस दिन संत की सेवा मेरे हाथों से नहीं होगी उस दिन मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगी, भोजन नहीं करूंगी, पहले संतों से। अब होता यही, आसपास क्षेत्र में कहीं भी कोई संतों पता चल जाए, पहले से नियम था, सिपाही ले आते थे संतों को महल में और फिर बड़े प्रेम से संतों को भोजन कराते। एक दिन की बात, संयोग की बात, रायमल वहां थे नहीं, अपने राजकीय काम में उलझे थे। संत आ गए, अपने हाथों से संतों को भोजन कराया और उससे लगी पूछने। नव संत ने पूछा, देवी तुम्हारे भीतर जो इतनी भक्ति मैं देख रहा हूं संतों के प्रति, इतनी सेवा तुम करती हो, किस लिए? कुछ चाहिए क्या? बेटा बेटी, जमीन जायदाद, कोई संसार की खुशी? ना महाराज, भगवान का दिया सब कुछ है। फिर हमारे प्रति इतना भाव क्यों रख रही हो? इसलिए कि मुझको भगवान कृष्ण मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए, बस ये मेरी कामना, और कुछ नहीं चाहता, मुझको भगवान मिल जाए।
संतों की सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं? संत ने कहा। उसने कहा बिल्कुल मिल जाते हैं। कितनों को मिले? मुझको भी मिलेंगे। तो संत ने कहा, पगली ऐसे नहीं भगवान मिलते खाली संतों की सेवा करने से। नाम जप करो, चिंतन करो, तप करो, त्याग करो, पूजा करो, ध्यान करो, योग करो, क्या क्या कुछ करो, तब जाके भगवान हाथ लगते हैं। संत तो केवल रास्ता बताते हैं, बस चलना तो खुद पड़ेगा ना। मेरे पति ने तो ये बात कभी बताई नहीं। मेरे पति ने तो ये बताया बस संतों की सेवा करो भगवान मिल जाएंगे। मुझको विश्वास है संतों की सेवा करने से भगवान मिलते हैं। तो अंत में जब भोजन कर लिया तब वो संत बोले, तुमको भगवान के दर्शन करने हैं? हाँ महाराज बिल्कुल करने हैं। आओ मैं तुमको भगवान के दर्शन कराऊंगा। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, संत सेवा के प्रति तुम्हारा कितना भाव है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम परीक्षा में पास हो गई हो। आओ अब तुमको मैं भगवान के दर्शन कराऊंगा। आपके महल में जो कोने में बगीचा है उस बगीचे में चलो, यहां तो कोई ना कोई देख लेगा, मैं तुमको भगवान के दर्शन कराऊंगा। संत ने कहा ठीक है महाराज। अब संत के पीछे पीछे बगीचे में चली गई और जो ही बगीचे में वो संत लेके गए, उसी समय संत के स्थान पर स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए। वो संत कोई और नहीं थे, स्वयं ठाकुर जी थे। उनकी परीक्षा लेने गए थे कि संतों की सेवा करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। पति की इस बात पर इसको यदि पूरा विश्वास है, यदि पास हो गई मैं दर्शन दूंगा, पहले परीक्षा लूंगा। तो संत बनके ठाकुर जी परीक्षा लेने गए। जब देखा पास हो गई, उसका इस बात पर पूरा विश्वास है कि संत सेवा करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अच्छा आप बताओ, माता पिता की सेवा करने से माता पिता की सारी संपत्ति मिल जाएगी कि नहीं? बोलो। उस संपत्ति के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, नौकरी धंधा व्यापार करना पड़ेगा। बाप का सारा माल हमारा है यदि बाप से बनती है तो। इसी प्रकार संतों का जो माल है ना, संतों की जो संपत्ति है वह है भगवान। यदि संत अपने हैं, यदि बाप अपना है तो बाप का सब कुछ अपना है। इसी प्रकार संत अपने हैं, संत कृपा कर दें तो संतों की जो संपत्ति है भगवान जो उनके भीतर बसे हैं रोम रोम में, वो प्रकट होकर दर्शन दे जाते हैं। तो भगवान ने परीक्षा की कि क्या संतों में इनका इतना विश्वास है। जब देखा पूरा विश्वास कि आओ फिर मैं तुमको दर्शन कराऊं। नहीं तो भगवान ने पहले तो ठगने की कोशिश की है। अरे ऐसे थोड़ी भगवान मिल जाएंगे, खाली संत सेवा से भजन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, योग करो, तप करो, त्याग करो, तब जाकर भगवान, वो भी न जाने कब मिलेंगे, कितने सालों में, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे संत भगवान। लेकिन ये सुनकर भी संत की बात, तब भी उसके मन में आस्था ज्यों के त्यों बनी रही। नहीं महाराज, संतों की सेवा करने से भगवान मिल जाता है। फिर ठाकुर जी ले गए एकांत बगीचे में और वहां पर प्रकट होकर के दर्शन दिए, चरणों में गिर गई। स्तुति करना जानती नहीं थी बेचारी, भोली भाली। ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के बोली, कहीं जाना नहीं, यहीं खड़े रहो, अभी मैं अपने पति को बुला के लाती हूं, उनको भी दर्शन देना। भगवान ने कहा ठीक है माता, जाओ पति को बुला के लाओ, मैं ही खड़ा रहूंगा। ठाकुर जी बगीचे में वही खड़े रहे। ये पति को बुलाने की अपने पति से बोली, राजा रायमल से बोली कि देखो ठाकुर जी आ गए हैं, आपने जो कहा था ना केवल संत सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं, देखो आ गए, मुझको दर्शन दिए हैं। पहले मेरी परीक्षा ली थी, मैं पास हो गई और दर्शन देने आए हैं, और मैंने रोक के रखा है, देखो बगीचे में, जल्दी आओ आप भी दर्शन करो। अपने पति को लेकर के भागे भागे गई, फिर वापस बगीचे में आई, तब तक ठाकुर जी वहीं खड़े रहे। पति पत्नी दोनों चरणों में गिर गए। रायमल ने कहा कि अपनी पत्नी से, था तो मैं तेरा गुरु, तुमको मार्ग बताने वाला, चेली को दर्शन बाद में हुए, गुरु जी को, चेली को पहले हुए, गुरु जी को बाद में। और भगवान से शिकायत कर दी, प्रभु संत सेवा में कितने सालों से करता आ रहा हूं, मुझको दर्शन बाद में, और ये भी 1 साल पहले संत सेवा में लगी थी, इसको दर्शन 1 साल में ही हो गए। संत सेवा तो मैं करता और मैंने इसको शिक्षा दी थी पत्नी को, तो इनको पहले दर्शन मुझको बाद में क्यों? तो भगवान ने कहा दरअसल बात यह है कि तुम्हारी बात को ही सत्य करने के लिए मैंने दर्शन दिए। केवल संत सेवा से संत रीझ गए तो संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नाम होते न्यारे। संत कहीं रीझ गए, मैं रीझ जाता हूं। और तुम्हारी इस बात पर केवल संतों को रिझाने से, सेवा करने से भगवत प्राप्ति होती है, इसका आपकी बात में पूरा विश्वास था। और आपकी बात 16 आने सत्य थी, केवल संत सेवा से मैं रीझ जाता हूं। और इस आपकी इस बात पर आपकी पत्नी ने पूरा विश्वास किया, तो आपकी बात को सत्य करने के लिए मैं इनके सामने प्रकट हुआ हूं और दोनों को एक साथ तो दर्शन दे रहा हूं। यह है केवल संत सेवा। सब इसका रहस्य बता रहा हूं। संत सेवा से भगवत प्राप्ति क्यों हो जाती है? भगवान तो सबके भीतर है, किसी की भी सेवा करो। कहते औरों की सेवा करने स्वर्ग मिलता है,
औरों की सेवा करने से अगला जन्म अच्छा हो जाता है, लेकिन भगवान नहीं मिलते। औरों की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, और सेवा का फल पूरा जब भोग लेंगे स्वर्ग में, फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन संतों की सेवा भगवत सेवा के समान है, और संतों की सेवा करने से भगवान रीझ जाते हैं। अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए। गर्भवती जो स्त्री है, जिसके गर्भ में शिशु है, बालक है, उस गर्भ को यदि आप भोजन कराना चाहेंगे, कैसे कराएंगे? बोलो। गर्भ के बच्चे को भोजन कराना चाहोगे तो कैसे कराओगे? करा ही नहीं पाओगे। एक तरीका है, क्या? मां को खिला दो, बच्चे को खिलाने की जरूरत ही नहीं है, मां को खिला दो, वो गर्भ में अपना भी पहुंच जाएगा। इसी प्रकार जैसे गर्भवती स्त्री के गर्भ में बच्चा है, उसकी सेवा करनी है तो मां की कर दो, बच्चे की अपने आप ही हो जाएगी। इसी प्रकार ये भगवान संतों के अंदर हैं, बस संतों की सेवा करो, भगवान की सेवा अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए कहा, अंतर्यामी गर्भगत साधु सुंदरी माही, जो कोई पोषे एक को तो दो नहीं पोषे जाए। तो जब गर्भवती स्त्री को भोजन कराया जाता है तो दो के भोजन कराने का फल प्राप्त होगा। मंदिर में तुम भोग लगाओगे ठाकुर जी का, प्रत्यक्ष में पता नहीं कब भोग लगाएंगे, कितने सालों बाद भोग लगाएंगे, कहा नहीं जा सकता। कब प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग आरोगेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन संतों को करा दो, समझो भगवान ने कर लिया। संत के भीतर भगवान का साक्षात निवास होता है, ये रहस्य है। तो संतों की सेवा करने से भगवत सेवा हो जाती है, एक ही नहीं बल्कि दो की सेवा हो जाती है, और फिर साथ में भाव। तो रायमल को, मीरा के ताऊ जी को, इसी बात पर दोनों को, ताई जी को ताऊ जी को भगवत प्राप्ति हुई कि संत सेवा में उनकी बहुत निष्ठा थी। इसलिए संत सेवा परम सुखदायी है, भगवान की भक्ति कराने वाली, भगवान के दर्शन कराने वाली।